हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि 2023 में डिवाइन परमात्मा ईश्वर शक्ति आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ आपके थ्रू करवाना चाहते हैं परमात्मा। चलिए जी, देखते हैं। पहला कार्ड आया है द हेरोफेंट, दूसरा द लवर, द सन, द मून, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, द चैरियट, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ swords, किंग ऑफ wands और फोर ऑफ swords। तो देखें, जैसा कि मुझे दिख रहा है, इस समय जो आपकी एनर्जी है वो एक हेरोफेंट वाली है। इस समय आप एनर्जी है जो एक हेरोफेंट वाली है। मीन्स आपने अपने भीतर के डिवाइन को जगा दिया है, अपने अंदर के अंश को जगा दिया है जो स्वयं परमात्मा से मिल चुका है, जो स्वयं परमात्मा का अंश है। आपने उसको जगा दिया है। इस समय आप हेरोफेंट की एनर्जी में हैं। हेरोफेंट की एनर्जी में जब आप आते हैं तो आपके चक्रास हील हो जाते हैं, आपके 7 चक्रास हील हो जाते हैं। ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं। तो जैसे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देखें, ये इंसान जबरदस्ती चीजों को धकेल रहा है। ना इसके शरीर में जान है, ना इसमें प्राण है, बट फिर भी जैसे तैसे करके अपने जीवन को चला रहा है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि उन चीज़ों में सुधार हो रहा है जो ज़बरदस्ती धकेलने वाली चीज़ थी। अब आप उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बैलेंसिंग बहुत आ चुकी है आपके भीतर, चक्रास हीलिंग हो रहे हैं। पहले आप द मून की एनर्जी में थे। जब मून की एनर्जी में होते थे तो अपने आप को संभाल नहीं पाते थे, अपने आप का जो कहते हैं ना, अपने जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे आप। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस को रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है आप अपने इमोशंस को मुझे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। आप बिना वजह भावनाओं में नहीं बहते हो। हाँ, अगर कुछ एक्शन लेना होता है तो बाहर से आप गर्म ठंडे तो हो जाते हो, लेकिन भीतर से नहीं खुद को हिलने देते हो आप। कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आप अंदर से आप खुद को बिल्कुल भी नहीं हिलने दे रहे हो। अगर नेगेटिविटी भी आती है ना तो एकदम से शिफ्ट करके आप पॉजिटिव हो जाते हो। कहने का मतलब इतनी हिम्मत आपके भीतर आ गई है। पहले आप ये इंतज़ार करते थे कि सामने से कोई आएगा और आपके आंसू पोंछेगा, जो कि पोंछता कोई नहीं था, है ना। और आप एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि अब परिस्थितियाँ जो हैं आपको ये लगती हैं कि मैं इनको खुद हैंडल कर लूँगी, मैं को खुद हैंडल कर लूँगा। आप अपने आंसुओं को खुद से पोंछते हो और उठते हो एक स्ट्रॉन्गनेस के साथ, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, और फिर से आप अपने काम पर लगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, है ना। ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। 2023 में ये जो हैं चीज़ें बनी रहेंगी आपके साथ।
छोटी मोटी नेगेटिविटी अगर आती है ना तो आप इजीली उसको टैकल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि थोड़ी बहुत जो मून की एनर्जी है अभी आपके भीतर, तो 2023 के एंड तक ये टोटली सन की एनर्जी में शिफ्ट कर गई होगी। बिल्कुल सन की एनर्जी में शिफ्ट हो जाओगे आप। मुझे ऐसा भी कुछ दिख रहा है कि 2023 में भी कुछ चीज़ें ऐसी कुछ ना कुछ हो सकती हैं जो आपको हर्ट कर सकती हैं, जो आपको दुख दे सकती हैं, लेकिन आप उस पर काबू पा जाओगे, आप उस पर कंट्रोल कर जाओगे। ये जो सन की एनर्जी में आप शिफ्ट हो रहे हो उसकी वजह से चीज़ें जो हैं आपको जो ज़्यादा वर्स्ट इधर नज़र नहीं आएंगी। आपको नहीं लगेगा कि चीज़ें ज़्यादा मेरे विरुद्ध हैं, ज़्यादा मेरे खिलाफ है। क्यों? आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आप मून से सन में जा रहे हो, है ना। अब माता से पिता की एनर्जी में जा रहे हो। कुछ इस प्रकार से चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं 2023 में। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, ये दोनों ही कार्ड पावरफुल हैं और दोनों ही कार्ड आपके आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारी वेल्थ को भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज थे उनमें भी कहीं ना कहीं जो है रिकवरी होती हुई मुझे उनकी दिख रही है। रिकवर कर पाओगे आप अपने आप को 2023 में, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। चलिए देखिए, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, एंजल ऑफ लव, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, पेशेंस, द सन, डोर टू वैल्यू, द टेम्पल पाथ, डोर टू रोमांस। एनर्जी डेक से मैंने ये कार्ड्स लिए हैं। देखिए, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि 2023 में आप एक ऐसी पर्सनालिटी बनने वाले हैं जिसका परचम फैलेगा। 2023 के अंत तक ना आप जो आपके डिज़ायर है ना, आपकी इच्छाएं हैं, मुझे वो पूरी होती हुई दिख रही है। 2023 में आप पूरे आत्मसम्मान के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंजल ऑफ लव का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि 2023 में आपकी जो लाइफ में अगर लव लाइफ है तो कोई मे बी आपको कोई सामने से प्रपोजल आ जाए, अगर आप अनमैरिड हैं तो। और अगर आप शादीशुदा हैं, शादी में बैलेंस नहीं था, तो मे बी जो है आपको पार्टनर के जो स्वभाव में एक इनोसेंट टाइप दिखने लग जाए। तो कहने का मतलब रिश्तों में इधर हार्मनी 2023 में मुझे आती हुई दिख रही है। थोड़ी बहुत चीज़ें इस तरीके से भी हो सकती हैं, कुछ आपको चीज़ें हर्ट कर दे, बट ऑल एंड ऑल चीज़ें बैलेंस रहेंगी, ठीक रहेंगी। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, कहीं ना कहीं आपका दिल मजबूत हो रहा है, आपका मन बहुत मजबूत हो चुका है। पहले आप मन से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते और हर चीज़ दिल से सोचते थे, दिल से। अब कहीं ना कहीं वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, आपने अपने हार्ट को जो है ना एक तरीके से उससे सोचना बंद करके आप प्रैक्टिकल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। 2023 में आप बहुत ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो। 2023 में आप प्रैक्टिकल हो जाओगे। नेक्स्ट कार्ड है पेशेंस। डिवाइन एंजल्स आपको इधर कह रहे हैं कि अगर स्थितियाँ आपको अपने विपरीत लगें, अपने विरुद्ध लगें, तो आपको संयम बनाए रखना, आपको पेशेंस बनाए रखना है, आपको धैर्य बनाए रखना है। ये डिवाइन आपको कह रहे हैं। अगर आप पेशेंस बनाए रखेंगे, आप धैर्य बनाए रखेंगे, तो चीज़ें हैं बहुत हद तक आपको सही लगेंगी, आपको अच्छा महसूस कराएंगी। क्योंकि आप पेशेंस अगर रखोगे तो आप सन की एनर्जी में आप आ जाओगे और आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी।
यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप सन की एनर्जी में आते हुए मुझे 2023 में दिख रहे हैं। उस डेक में भी द सन का कार्ड आया था और इस डेक में भी द सन का कार्ड है। डोर टू वैल्यू, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे इधर आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं 2023 में। अगर अभी तक आप स्टक थे, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र नहीं आ रही थी, तो रास्ते आपकी तरफ मनी आने के खुल रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो मे बी 2023 में डिवाइन की तरफ, परमात्मा की तरफ जिनका और ज़्यादा गहरी आस्था बढ़ जाए, हो सके वो डेली मंदिर जाना शुरू करें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाना शुरू कर दे, या कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दे जिसमें स्वयं परमात्मा का वास हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चैरिटी करें, आप लोगों की हेल्प करें, आप नीडी पीपल की हेल्प करें, ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। ये भी एक डिवाइन पाथ होता है। तो 2023 में कुछ इस तरीके से भी आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। डोर टू रोमांस यहाँ पर ये बता रहा है, और द एंजल ऑफ लव का भी कार्ड है कि 2023 में ना रिलेशनशिप में आप एक अच्छा महसूस करेंगे। रिश्ते को लेकर आप काफ़ी हद तक, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, आप उसमें एक बेहतरी का अनुभव करेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो ठीक हो रही हैं। पैनिक मोड से आप बाहर आकर के पेशेंस को महसूस करेंगे और धीरे धीरे जो है आपको चीज़ें बेहतर हुई रिलेशनशिप में नज़र आएंगी, क्योंकि डोर टू रोमांस का इधर कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 चक्रास। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे आप मेडिटेशन, योगा आदि भी करते हुए एक्टिव मुझे दिख रहे, और जब आप ये चीज़ें करने लग जाते हो तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने लग जाती है। चलिए जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू।